सभी मित्रों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल सनातन की राह में। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी भीम एकादशी शुक्रवार 10 जून 2022 को सुबह 7:26 से शुरू होकर अगले दिन 11 जून 2022 को शाम 5:44 पर समाप्त होगी। 11 जून को व्रत पारण किया जाएगा। व्रत पारण का समय 11 जून को सुबह 5:49 से 8:20 तक रहेगा। इस दिन हम सभी सनातनी इस भीम एकादशी व्रत को रखते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें और संभव हो तो इस दिन सभी लोग व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। हम सनातनियों का आध्यात्मिक महत्व तो इस व्रत का है ही, परंतु इसमें वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हुए हैं, क्योंकि सनातन धर्म में बिना कारण कुछ नहीं होता। हर एक व्रत, हर एक परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य भी है जो लोक कल्याण में होता है। उसी प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले व्रतियों से मेरा विशेष आग्रह है कि कोरोना के बाद संकट काल में गरीबी से जूझ रहे लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस बार दान की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाएं। अपने आस पड़ोस के ज़रूरतमंद तथा गरीब लोगों को व्रत के अनुसार दान करें। व्रत का भारतीय संस्कृति में खास महत्व है। बाद में वैज्ञानिकों ने भी व्रत के महत्व को समझा है। यह केवल धर्म का विषय नहीं है, इसका वैज्ञानिक महत्व अलग ही है। शरीर विज्ञानियों ने शरीर की आंतरिक सफाई के लिए व्रत को उपयोगी बताया है। अब पश्चिम के वैज्ञानिक भी व्रत के महत्व को समझने लगे हैं। महाभारत, स्कंद पुराण व पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप खत्म होते हैं। इससे सुख समृद्धि और उम्र भी बढ़ती है। निर्जला एकादशी व्रत करने से मोक्ष भी मिलता है। तिल और जलदान करने से जाने अनजाने में हुई कई जन्मों के पाप भी खत्म हो जाते हैं। निर्जला एकादशी पर पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। दरअसल एकादशी व्रत मात्र धार्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी मानसिक एवं शारीरिक पवित्रता के लिए भी अहम है। किंतु यह भी देखा जाता है कि कई शिक्षित युवा भी इस संबंध में ज्ञान के अभाव में भारतीय सनातन धर्म से जुड़ी व्रत परंपराओं की उपेक्षा करते हैं। सच यह है कि प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से लेकर देश की आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी व्रत उपवास के महत्व को सिद्ध कर चुके हैं। नई पीढ़ी के लिए यह समझना जरूरी है कि अगर कोई इस व्रत को धर्म या ईश भक्ति के नज़रिए से ना करे तो भी कोई बात नहीं, किंतु निरोग रहने में भी यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। यह मन को संयम रखने के भाव सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस व्रत से जुड़े वैज्ञानिक पहलू पर गौर करें तो चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने का प्रभाव सभी प्राणियों और वनस्पतियों पर पड़ता है। हिंदू धर्म पंचांग तिथियों पर आधारित होता है। हर तिथि पर चंद्रमा की स्थिति सदा एक सी रहती है, इसलिए उसका असर भी शरीर पर वैसा ही पड़ता है। सेहत के नज़रिए से ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी तिथि से एकादशी के बीच पैदा रोग गंभीर नहीं हो पाते।
इस काल में पहले के रोग भी ठीक हो जाते हैं। हर मास में 2 एकादशी होती हैं। इस तरह महीने में आने वाली 2 एकादशी तिथियों के 2 दिन आहार संयम रखा जाए तो यह हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाकर शरीर को सेहतमंद व मन को प्रसन्न रखता है। निर्जला एकादशी, इसका मतलब ही है कि इसमें जल नहीं लिया जाता। निर्जला एकादशी जो होती है वो हमको ये भी संदेश देती है कि जीवन में जल का कितना महत्व है। सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में यदि जल की कमी आ जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। वर्तमान युग में जब जल की कमी की गंभीर चुनौतियां सारा संसार स्वीकार कर रहा है, जल को एक पेय के स्थान पर तत्व के रूप में पहचानना धरातल पर जरूरी है। निर्जला व्रत में व्रती जल के कृत्रिम अभाव के बीच समय बिताता है। जल उपलब्ध होते हुए भी उसे ग्रहण न करने का संकल्प लेने और समयावधि के पश्चात जल ग्रहण करने से जल तत्व के बारे में मनन प्रारंभ होता है। व्रत करने वाला जल तत्व की महत्ता समझने लगता है। बिना जल के जब वो रहता है और उसे प्यास लगती है लेकिन संकल्प है कि व्रत का कि वो पानी नहीं पिएगा, तब समझ में आता है कि एक दिन हम बिना पानी के नहीं रह सकते। तो जल कोई पेय पदार्थ ही नहीं, एक तत्व है। इसकी महत्वता को समझना चाहिए। इसलिए ये व्रत हमको ये संदेश देता है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। शुरू में उपवास करने से शरीर परेशान होता है, लेकिन वक्त के साथ उसे भूखे पेट रहने की आदत पड़ जाती है। 12 घंटे तक कुछ न खाने वाले लोगों के शरीर में ऑटोफॉगी नाम की सफाई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बेकार कोशिकाओं को शरीर साफ करने लगता है। भूख और उपवास नई कोशिकाओं के निर्माण में फायदेमंद है। ऑटोफॉगी की खोज के लिए सन 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसमी को नोबेल पुरस्कार मिला था। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें मानव जीवन के लिए बहुत फायदे हैं। इसलिए हम सब सनातनी मिलकर के इन व्रतों को रखते हैं और ये परंपरा चली आ रही है। इससे आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।